और हम सब हिंदू हैं, हम सब सनातनी हैं। हमारे घर में तुलसी का वृक्ष होना परम अनिवार्य है। सबके घर में तुलसी का पौधा होना ही चाहिए और नित्य हमें चाहिए कि नित्य हम तुलसी को जल अर्पित करें, नित्य दीपदान करें। तुलसी मैया के आगे संध्या कालीन समय में रोज दीपक भी रखना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि महाराज मेहनत तो हम खूब करते हैं पर पैसा भी खूब कमाते हैं, पैसा घर में आता भी खूब है पर पैसा रुकता नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करें, घर में एक तुलसी का पौधा लगाएं और नित्य तुलसी को जल अर्पित करें और साथ साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप भी करना चाहिए। घर आए हुए मेहमानों का स्वागत करना चाहिए। तीसरा, घर की जो लक्ष्मियां हैं, घर की लक्ष्मियों से ही लक्ष्मी प्रसन्न होती है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी पुरुष को लक्ष्मी कह करके संबोधित किया गया। माताओं का नाम कुछ भी हो पर माताओं को क्या कहते हैं, ये घर की लक्ष्मी है। नाम कुछ भी हो पर ये घर की लक्ष्मी है। तो घर की लक्ष्मी माताएं होती हैं। पुरुषों का काम है बाहर से पैसा कमा करके लाना, लेकिन माताओं का काम है कि जो पतिदेव घर में पैसा कमा करके लाए उसे उचित जगह पर खर्च करना। माताओं के हर छोटे बड़े कार्य से माता लक्ष्मी रुष्ट या प्रसन्न होती हैं। इसलिए माताओं को चाहिए कि लक्ष्मी का सदुपयोग बड़े अच्छे ढंग से करें और कभी भी किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में धन की हानि होती है। घर की माताओं को कभी झाड़ू को पैर से इधर उधर नहीं करना चाहिए। घर में जो झाड़ू होती है उसको कभी पैर से इधर उधर नहीं करना चाहिए, क्योंकि झाड़ू में भी लक्ष्मी का वास होता है। हमारे यहाँ नियम है कि संध्याकालीन समय में हम लोग झाड़ू घर में नहीं लगाते, क्योंकि ऐसा करने से घर की जो लक्ष्मी होती है वो रुष्ट होकर के घर छोड़ करके भाग जाती है। तो हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा है कि सांझ के समय घर में कभी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। झाड़ू लगाने के लिए, साफ सफाई करने के लिए शुभ समय माना गया है सुबह का, प्रातः काल में हमें झाड़ू इत्यादि साफ सफाई का कार्य करना चाहिए। और झाड़ू का संबंध मृत्यु से भी है। झाड़ू का संबंध मृत्यु से भी है। आप देखते हैं कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उसको ले जाने के बाद घर में साफ सफाई झाड़ू से की जाती है। तो घर से यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य के लिए बाहर दूर देश में जा रहा है, आप सबको पता होगा, माताएं अच्छी तरह से जानती हैं, जब घर का कोई सदस्य किसी काम से बाहर जाता है तो उसके तुरंत निकलने के बाद घर में साफ सफाई नहीं की जाती, क्योंकि यदि साफ सफाई माताएं करती हैं तो जो व्यक्ति घर से जिस कार्य के लिए जाता है वो कार्य उसका सफल नहीं होता। इसलिए ध्यान रखना चाहिए। और घर के दरवाजे को भी कभी पैर से खोलना और बंद नहीं करना चाहिए, हाथ से ही खोलना चाहिए, हाथ से ही बंद करना चाहिए। माताओं को कभी घर की दहलीज पर बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए, अशुभ माना गया है। घर में माताएं यदि देर तक सोए, देखो जो माताएं नित्य सवेरे सुबह जल्दी उठती हैं, अपने घर के बाहर गाय के गोबर से लेपन करती हैं, ठीक से साफ सफाई करती हैं, जल्दी से स्नान करके घर में पाठ पूजा करती हैं, ऐसे घरों में लक्ष्मी का आगमन होता है। क्योंकि सुबह सुबह माता लक्ष्मी जो है संसार में घूमने के लिए निकलती हैं और लक्ष्मी जी के साथ साथ में दरिद्रता भी घूमने के लिए निकलती हैं। जिस घर में माताएं जल्दी उठती हैं, साफ सफाई करती हैं, दहलीज पर गोबर से लेपन करती हैं, चौक बनाती हैं, स्वास्तिक बनाती हैं, दीपक रखती हैं, उस घर में तो माता लक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। और जिस घर में माताएं अधिक समय तक, बहुत देर तक सुबह सोई रहती हैं, रात के जूठे बर्तन जिस घर में सुबह तक पड़े हो और समय से साफ सफाई ना हो, ऐसे घर में कौन निवास करता है? ऐसे घर में लक्ष्मी माता नहीं बल्कि दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तुलसी का हमारे यहाँ बड़ा महत्व है। तुलसी जो है बहुत बड़ी परम पवित्र मानी गई है, इसलिए हर घर में तुलसी का पौधा होना ही चाहिए। तुलसी का पूजन हर घर में होना ही चाहिए। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि जिस घर में तुलसी माँ की पूजा होती है, सेवा होती है, ऐसे घर में स्वयं ठाकुर जी निवास करते हैं।
पर तुलसी जी के नजदीक कभी भी गंदगी घर में नहीं होना चाहिए। चप्पल, जूता इत्यादि, झाड़ू इत्यादि, कचरे का डिब्बा इत्यादि तुलसी माता के नजदीक हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए। जहाँ पर तुलसी का पौधा लगाया वहां पर हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए। पूजने कीर्तने ध्याने रोपणे धारणे कलौ तुलसी रहते पापम स्वर्गम मोक्षम ददाती चा। तुलसी को आप अपने गले में धारण करें, हाथ में धारण करें, शरीर के किसी भी अंग में तुलसी का पूजन करें। तुलसी के वृक्ष के पास बैठ करके भगवान नाम का कीर्तन करें। तुलसी का पौधा अपने घर में लगाएं। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन के संपूर्ण पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तुलसी पत्र तोयम च मृत्यु काले चायो लभेत मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम महीयते। देवी भागवत में ऐसा वर्णन है, यदि कोई व्यक्ति जो है हमारे घर का सदस्य मृत्यु को प्राप्त होने वाला है तो गंगा जल में तुलसी पत्र डाल करके यदि उसके मुख में वो जल डाल दिया जाए, तुलसी पत्र सहित यदि उसे जल पिला दिया जाए तो वह मरने वाला व्यक्ति जो है वह स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। तुलसी को लेकर के वैज्ञानिक मान्यता भी हमारे यहाँ है। जो लोग तुलसी धारण करते हैं अपने शरीर के अंगों पर, बड़ी बड़ी बीमारियां उनको छोड़ करके कोसों दूर भाग जाती हैं। अनेक प्रकार की बीमारियां तुलसी को धारण करने से दूर हो जाती हैं।